दृष्टा कश्चिन्नरः स्वप्ने श्यामा कमल लोचनः पीतवासा। बताने लगी वो अपनी सखी को कि दृष्टा देखा कश्चिन नरा, कोई नर श्रेष्ठ स्वप्न में श्यामा कमल लोचनः, कमल की तरह उसके नेत्र हैं और श्याम वर्ण है। पीतवासा, पीतांबर पड़ा है। क्योंकि अब उसने कहा तिथि क्या है, बोले वैशाख शुक्ल द्वादशी है। बोले आजे वाला साप या वरदान मिला है हमको, तो कौन हो सकता है, कौन हो सकता है। सखी मैंने देखा सपना अनोखा, सपनों में मैंने जिसको देखा, सखी मैंने देखा सपना अनोखा, सपनों में मैंने जिसको देखा, मूरत बसी मन में सुनो चित्र लेखा, कौन है जो सपनों में आया, कौन है, कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो सपनों में आया। मूरत बसी मन में सुनो चित्र लेखा, मूरत बसी मन में सुनो चित्र लेखा, कौन है जो सपनों में आया, ये हो कौन है जो सपनों में आया, 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 ओ कौन है जो सपनों में आया। हम नहीं कह रहे, श्लोक कह रहा भागवत का। दृष्टा देखा कश्चिन नरः, कोई नरश्रेष्ठ स्वप्ने, स्वप्न में श्यामा कमल लोचना, कौन है जो स्वप्न में आया है। अब उसकी जो सखी है वो कह रही है कि हम क्या जाने, सपना तू देख रही है, हम क्या जाने कौन है। बोले तो तू तो चित्र बनाती है सुंदर सुंदर, जितने भी सुंदर राजकुमार हैं, राजा हैं, उनके सबके चित्र बनाओ। का ठीक है, तो सब तरह के उसने चित्र बनाए। बोले ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, शाम हो गई बनाते बनाते। बोले नहीं है तो रहने दो, लेकिन जैसे ही भगवान कृष्ण का बनाया, बोले लगभग ऐसा ही है, लेकिन ये है नहीं। फिर प्रद्युम्न का बनाया, बिल्कुल इसी तरह लगता है, लेकिन ये है नहीं। और जैसे अनिरुद्ध का बनाए, रोने लगी, बोले यही है। चित्रलेखा तो योगिनी है। उसने कहा ये तो कन्हैया का नाती है। बोले हमें चाहिए, हमारा पति है ये। बोले अजीब बात है, भगवान कृष्ण के द्वारिका में घुसना असंभव है। क्यों? बोले चक्र सुदर्शन पहरा दे रहे हैं, वहां कोई अंदर नहीं जा सकता है। बोले नहीं नहीं, किसी भी तरह तो मेरी सखी है, मेरा पति मुझ तक ला। अच्छा, जब भगवान कन्हैया अपने द्वारका में आनंद कर रहे हैं, उनके समस्त प्रकार के जो नाती हैं, पुत्र हैं, सब आनंद से रह रहे हैं, तो सखी की बात को समझ के सोच कर वो चली। लेकिन चक्र सुदर्शन कैसे अंदर प्रवेश करने दे?
बाबा नारद से निवेदन किया, बाबा नारद हमें किसी तरह इसमें अंदर घुस जाने दो। बाबा नारद बोले चक्र सुदर्शन जाने नहीं देंगे। क्यों नहीं जाने देंगे? इसलिए नहीं जाने देंगे क्योंकि वहां परिंदा पैर नहीं मार सकता है द्वारका में बिना भगवान की इच्छा से। बोले आप केवल 2 मिनट के लिए रोक लो किसी तरह चक्र सुदर्शन को, उतने में हम जाके लौट आएंगे। तो बाबा नारद गए, चक्र सुदर्शन से कहा कि एक बात बताओ भाई साहब, पूरा दिन क्यों चलते हो? पूरा दिन चलते ही रहते हो। सुदर्शन जानता है कि बाबा नारद के पहुंचने का मतलब कि कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाली है। बोले बाबा सीताराम और तुम जाओ यहाँ से। अरे बोले सुनो तो, कभी तो शांति से बैठा करो, भजन किया करो भगवान का। बोले हम भजन कर रहे हैं, तुम जाओ इधर से। कि बिनु राम भजन के दुनिया में नर्तन का कोई मोल नहीं। बिन राम भजन के नर्तन का दुनिया में कोई मोल नहीं। बिन राम भजन के दुनिया में, बिन राम भजन के दुनिया में नर्तन का कोई मोल नहीं। क्या करोगे इस जीवन का? पूरा दिन चलते, पूरी जिंदगी चले। दुनिया में पुजारी लाखों हैं, दुनिया में पुजारी लाखों हैं, और साधु संत जटाधारी है। साधु संत जटाधारी है। कहने को देव हजारों है, कहने को देव हजारों है, परमात्म पिता के तुल्य नहीं। कहने को देव हजारों है, परमात्म पिता के तुल्य नहीं। बिन राम भजन के दुनिया में नर्तन का कोई मोल नहीं। बिन राम भजन के दुनिया में नर्तन का कोई मोल नहीं। इतनी देर में वो अंदर घुसी जितनी देर में बाबा नारद ने वार्ता की चक्र सुदर्शन से, और जाके और उनको उठा लिया। और ऊपर से जा रही थी तो जो माला पहने थे वो चक्र सुदर्शन के ऊपर ही गिर गई। ले अब सौभाग्य की दुर्भाग्य तो कहना मुश्किल है। कहा जाता है कि जैसे ही गिरी ऐसे ऊपर करके देखा चक्र सुदर्शन, बोला बाबा तुमने मरवा दिया है। बोले तो ठीक है भाई कोई बात नहीं सीताराम। बोले जय के लाने आए ही थे तुम, अब सीताराम। अब तो उनके हजारों की संख्या में है नाती, एक आध हो तो रोज पता लग जाए। अब जिनके 10 हजार नाती हैं वो काउंटिंग करवे में तो महीना खान लग जाए। तौले हम ढूंढ के ले आए हैं, ये ले गई। और उसने जाके उषा अनिरुद्ध को एक कर दिया। भैया ये निकाल निकाल रख दो इधर। ये आज उषा और अनिरुद्ध एक साथ रह रहे हैं, अविवाहित हैं दोनों। एक राजा की पुत्री है और एक भगवान कृष्ण की नाती है। और जब एक साथ रह रहे तो उषा गर्भवती हो गई, गर्भवती हो गई। तो ये वार्ता बाणासुर तक पहुंची। इसका मतलब है इसके अंदर कोई अंतःपुर में कोई न कोई पुरुष है। ढूंढा गया तो अनिरुद्ध महाराज निकले। बोले भाई साहब आप इधर कैसे? अनिरुद्ध को जेल में डाल दिया गया। मैं कहना क्या चाहता हूं वो सुने। हमारी सरकारें आज यही स्थिति में कार्य कर रही हैं।
गलती किसकी होती है और दोषी कौन माना जाता है? बेचारे अनिरुद्ध का क्या दोष है? क्या दोष है? कुछ भी तो नहीं है। क्या दोष है? यहां रख दो। कोई तो दोष नहीं है। उनको तो जबरदस्ती उठवाया गया है वहां से। हाँ, और जब उठवाया गया है तो फिर जेल में डाल दिया गया। अब अपराध किसने किया? उनकी कन्या ने, उषा ने जबरदस्ती उठवाया, अपने घर रखा और अपने साथ रखा। और जब पकड़े गए तो वो राजा की लड़की है तो उसको कोई दंड नहीं, और वो लड़का दूसरे का है तो उसको जेल में डाल दिया। यही तो सरकारें भी कर रही, यही अपना कानून भी है। दोनों पुरुष और नारी अगर दोनों पकड़े गए तो उसमें नारी को छोड़ दो और पुरुष को मार दो। ये कानून है। काहे का कानून है? ये कानून नहीं है, ये कानून नहीं है, ये अन्याय है। संसार का कोई पुरुष महिला से कुछ भी दुर्व्यवहार नहीं कर सकता है जब तक महिला का हाथ नहीं होगा। उषा ने उठवाया, उठा के लाई चित्रलेखा और जेल में अनिरुद्ध। ये दुख हुआ नारद को कि ये तो बहुत गलत बात। उन्होंने सूचना दे दी जाके भगवान को और ये कह दिया कि अपने नाती को बचाओ जाके। भगवान ने चढ़ाई कर दी बाणासुर पर और इतना भयानक युद्ध हुआ कि भगवान